हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का अपना अगला टॉपिक। आज से हम लोग डिस्कस करेंगे होम मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, होम मैनेजमेंट में हमें क्या डिस्कस करना है, क्या पढ़ना है, तो वो मैंने कल की वीडियो में सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप लोग वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। चैप्टर मैंने सब बहुत ही अच्छे से कल बता दिया था कि इस चैप्टर से कौन कौन से चैप्टर से हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो ये होम मैनेजमेंट की बुक है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर टीजीटी, पीजीटी एंड जीआईसी एंड अदर होम साइंस एग्जाम के लिए। ठीक है, डॉक्टर मंजू पाटनी और डॉक्टर ललिता शर्मा की ये बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से। जिन लोगों को ये अच्छी लगे वो लोग परचेज भी इसको कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इतनी चीज़ें तो यहाँ से कंप्लीट करा ही दूंगी जिससे कि मैनेजमेंट से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब यहाँ से आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। वीडियो के सहारे आप लोग बहुत ही अच्छे अपने नोट्स पे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा गृह प्रबंध की अर्थ, परिभाषा और गृह प्रबंध के अर्थ और परिभाषा के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि होम मैनेजमेंट की और भी अच्छे से वीडियो मैं आप लोगों को अच्छे से प्रोवाइड कराती रहूँगी। मोटिवेशन मुझे मिलेगा तो डेफिनेटली चीज़ें और भी बेहतर तरीके से होंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला चैप्टर, गृह प्रबंध की अर्थ एवं परिभाषा। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गृह प्रबंध का अर्थ क्या होता है, यानी कि गृह प्रबंध के मतलब क्या होता है, कि इस चीज़ को हम लोग और भी अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले इसके अर्थ को समझेंगे, फिर इसकी परिभाषाओं को अच्छे से मैं आप लोगों को बताऊंगी और बताऊंगी कि किन किन राइटर की परिभाषाएं जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो देखिए, गृह प्रबंध का अर्थ, देखिए, कम से कम साधनों का उपयोग करके अच्छी से अच्छी तरह हमारे अधिकतम लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो भी विधियां हैं उनका अध्ययन ही गृह व्यवस्था कहलाता है। कहने का ये मतलब है कि होम मैनेजमेंट यानी कि हमारे पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं, चाहे वह कम हो या ज़्यादा, उनको इस तरीके से यूज़ करना जिससे कि हम अपने लक्ष्यों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सके। ठीक है, जब भी हम कोई काम करने जाते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ भी बस ऐसे ही कर लिया, नहीं। सबसे पहले अपने पास उपलब्ध साधनों को देखते हैं, अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, फिर यह देखने की कोशिश करते हैं कि उन साधनों से अपने लक्ष्य को किस तरीके से हम लोग प्राप्त कर सके। यही क्या है, यही है होम मैनेजमेंट, या फिर ये इसको हम लोग मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, या कहीं भी किसी भी काम में यह लागू किया जा सकता है। मैनेजमेंट का यही मतलब होता है कि हमारे पास जितने भी साधन है, जो भी साधन है, उनको इस तरीके से यूज़ करना जिससे कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब देखते हैं डेफिनेशंस। अब देखिए परिभाषाओं को देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा अगर डिस्कस करें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि मैनेजमेंट में, होम मैनेजमेंट में कुछ नाम ऐसे हैं जो कि हर चैप्टर से रिलेट करेंगे और उनके डेफिनेशन आप लोगों को हर चैप्टर में मिलेंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ग्रॉस एवं क्रैंडल। ग्रॉस एवं क्रैंडल होम साइंस के बहुत ही अच्छे शिक्षा शास्त्री हैं। इनका नाम आपको मैनेजमेंट में हर जगह दिखाई देगा। एक तो हो गए ग्रॉस एवं क्रैंडल, दूसरे हैं ओपम हिम। ठीक है, ओपम हिम। तीसरे हैं ग्रॉस एवं क्रैंडल हो गए, ओपम हिम हो गए, और कुछ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, ग्रॉस एवं क्रैंडल, ओपम हिम, निखिल एवं डॉर्सी और राजमल पी देवदास। ये कुछ ऐसे मैनेजमेंट के शिक्षा शास्त्री हैं जिनकी डेफिनेशन आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगी, जरूर से देखने को मिलेगी। अब देखते हैं हम लोग डेफिनेशंस को कैसे याद करें। ठीक है, पूरा डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगी जिससे कि आपको डेफिनेशन चूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन से क्वेश्चंस जो है वो डेफिनेटली पूछे जाते हैं कि यह डेफिनेशन किस राइटर की है, किस शिक्षा शास्त्री की है। ठीक है, तो आप लोग कुछ मैनेजमेंट के कुछ ऐसे नाम हैं जिनको आप लोग याद कर लीजिए जिससे कि डेफिनेशन चूज़ करने में आसानी रहती है। मैंने बताया ग्रॉस एवं क्रैंडल, निखिल एवं डॉर्सी, ठीक है, राजमल पी देवदास और ओपम हिम। ये चार नाम तो आप लोग याद ही रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ग्रॉस एवं क्रैंडल की हमारी परिभाषा क्या है मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो देखिए, सरल व संक्षिप्त अर्थों में व्यवस्था हमारे अर्थात हमारे पास जो उपलब्ध है उसका उपयोग हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए है। ठीक है, तो अब इतना बड़ा डेफिनेशन कैसे याद होगा, तो डेफिनेशन याद करें इससे पहले हम लोग उसको कीवर्ड को देखते हैं। इनका कहने का ये मतलब है कि हमारे पास जो उपलब्ध साधन है, यानी इन्होंने साधन पर जोर दिया है, साधन पर बल दिया है, जिसके जरिए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त
कर सकते हैं। ठीक है, साधनों पे इनका जो है ज़्यादा बल दिया गया है। कहा गया है कि सरल व संक्षिप्त अर्थों में व्यवस्था हमारे अर्थात हमारे पास जो उपलब्ध है, यानी उपलब्ध है का मतलब हमारे पास जो साधन है, जो रिसोर्सेज है, उनके जरिए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना ही क्या कहलाता है, यह कहलाता है होम मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ से हमें कीवर्ड मिल गया कि इन्होंने साधनों पर जोर दिया है। अब देखिए, निकिल एवं डॉर्सी ने ये डायग्राम के जरिए बताने की कोशिश की है कि होम मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले बताया कि घर का संपूर्ण वातावरण, साथ साथ लक्ष्य और मूल्य भी है, और हमारी समस्याएं एवं परिस्थितियां हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें निर्णय लेना है। निर्णय लेने के लिए सबसे पहले हमें समस्याओं का अवलोकन करना चाहिए, सूचनाओं का मानसिक संग्रह करना चाहिए, फिर उसके बाद आलोचनात्मक विचार लेने के बाद ही क्या करना चाहिए, हमें कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर निर्णय लिया गया है। व्यवस्थापन की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, इसको भी हम लोग बहुत ही अच्छे से अलग से इसकी वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगे कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। तो इसमें आयोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन, ये 4 एलिमेंट है जो है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के। ठीक है, तो इसके बाद साधनों का उचित उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना ही क्या है, जो है वह गृह व्यवस्थापन है। ठीक है, ये है निकिल एवं डॉर्सी ने इस तरीके से डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश की है। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं राजमल पी देवदास की। ठीक है, ये इंडियन है, राजमल पी देवदास। इनका कहना है कि गृह व्यवस्था में पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है। देखिए, अब इन्होंने किस पे जोर दिया है, इन्होंने उससे रिलेटेड, यानी हमारे पास जो उपलब्ध साधन है उनसे संबंधित निर्णयों पर इन्होंने जोर दिया है, यानी कि निर्णय लेने के बाद ही उन साधनों का उपयोग करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना ही क्या है, गृह प्रबंध है। ठीक है, तो ग्रॉस एवं क्रेंडल ने किस पे जोर दिया था, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ साधनों पर जोर देके कहा था कि साधनों का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना ही क्या है, गृह प्रबंध है। जबकि राजमल पी देवदास ने कहा है कि हमारे पास जो साधन है उसको किस तरीके से उपयोग करना है, यानी कि उस साधन से लेके निर्णय, साधन को किस तरीके से यूज़ करना है, उसका निर्णय लेने के बाद ही, उसको यूज़ करने के बाद ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना क्या है, गृह प्रबंध है। यानी कि इन्होंने निर्णय लेने पर जोर दिया है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई, डिफरेंस समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, ये लास्ट डेफिनेशन देखिए, इरीन ओपनहीन ने क्या कहा है गृह प्रबंध को लेकर, तो गृह व्यवस्था संस्कृति की जड़ होती है। ध्यान दीजिए, इनका कीवर्ड क्या है, संस्कृति, कल्चर से इन्होंने इसको रिलेट कर दिया है। ठीक है, निकिल एवं डॉर्सी ने किससे रिलेट किया था, ग्रॉस एवं क्रेंडल ने किससे रिलेट किया था, तो साधन से रिलेट किया था। जबकि राजमल पी देवदास जी ने किससे रिलेट किया था, साधनों को लेकर निर्णय किस तरीके से लिया जाए उस पर जोर दिया है। और ओपनहीम ने किस पे बल दिया है, तो संस्कृति के ऊपर इन्होंने जोर दिया है। तो गृह व्यवस्था संस्कृति की जड़ होती है। भिन्न भिन्न संस्कृतियों में गृह उत्तरदायित्वों की व्यवस्था में भिन्नता होती है। स्वयं संस्कृति में भी पर्याप्त भिन्नता होती है, यानी कि अलग अलग जो कल्चर होते हैं उनके नियम भी अलग होते हैं, उनके रूल्स भी अलग होते हैं, लेकिन चीज़ें, लक्ष्य क्या होता है, एक ही होता है। क्या होता है कि व्यवस्था करना। ठीक है, तरीका कोई भी हो, लेकिन लक्ष्य तो हमारा एक ही है ना, कि व्यवस्था करना, चीज़ों को अच्छी तरीके से व्यवस्थित करना। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने किस पे जोर दिया है, तो इन्होंने उस चीज़ को संस्कृति से जोड़ दिया है, हमारे कल्चर से जोड़ दिया है। तो इनका कीवर्ड निकल के आया कि कल्चर, यानी संस्कृति। अगर संस्कृति दिखाई दे तो हम लोग किस पे टिक करेंगे, तो इरीन ओपनहीन पर। ठीक है, यहाँ से चीज़ समझ में आ गई कि डेफिनेशन किस तरीके से याद करना है, किस तरीके से समझना है। याद करने से नहीं होगा, चीज़ों को समझेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वह आपको रिजल्ट देंगी, बेहतर रिजल्ट देंगी। आपको भी समझ में आएगा कि हम इस तरीके से करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे जान लेते हैं कुछ और चीज़ें। अब देखिए, गृह प्रबंध को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि होम मैनेजमेंट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जो है ये दिए गए हैं, कुछ कारक दिए गए हैं जो कि होम मैनेजमेंट को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पारिवारिक संगठन। ठीक है, यानी कि हमारा परिवार कैसा है, हमारे परिवार के सदस्य कैसे हैं, इनका आपसी मेल कैसा है, तो क्या करता है, यह भी गृह प्रबंध को प्रभावित करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, हमारा परिवार। नेक्स्ट है हमारा परिवार का आकार, यानी कि फैमिली की साइज कैसी है, यानी कि एकाकी फैमिली है या फिर जॉइंट फैमिली है, ठीक है, या फिर सिंगल पेरेंट्स फैमिली है। तो फैमिली भी तो कई तरीके की होती है। तो जिस तरीके का हमारा फैमिली का
साइज होगा, फैमिली परिवार का आकार होगा, हमारा मैनेजमेंट भी तो उसी के आधार पर ही होगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है। अब एक एक को बुक से एक एक लाइन डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। मैं आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों को छोटे में करके बहुत ही अच्छे से समझा दे रही हूँ, जिससे कि चीज़ें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। अब 4 पन्ने का हमें लॉन्ग क्वेश्चन तो लिखना नहीं है, बस चीज़ों को समझना है, टॉपिक समझना है, पॉइंट समझना है, जिससे कि क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो इफेक्टिव कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले पारिवारिक संगठन बिल्कुल इफेक्ट करता है। परिवार का आकार भी इफेक्ट करता है कि छोटा परिवार है, बड़ा परिवार है या सिंगल पेरेंट फैमिली है। तो अगर जैसा फैमिली का साइज होगा वैसे ही हमारा क्या होगा, होम मैनेजमेंट होगा। तीसरा है हेल्थ भी रिलेट करता है कि स्वस्थ है, स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी तो मैनेजमेंट भी अच्छी तरीके से होगा। तो स्वास्थ्य भी क्या करता है, यह भी प्रभावित करता है। पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है, पर्सनैलिटी व्यक्तित्व कैसा है, व्यक्ति का व्यक्तित्व जिस तरीके का रहेगा वह उसकी व्यवस्था में झलकता है। ठीक है, आप लोगों ने भी कई बार नोटिस किया होगा कि जो इंसान जैसा होगा उसकी आदतें भी वैसी अच्छी होंगी या बुरी होंगी, मैनेजमेंट भी पर भी उसका प्रभाव दिखता है। ठीक है, जब हम किसी के घर में जाते हैं, अगर वहाँ बहुत ही अच्छी साफ़ सफाई जो भी होता है, तो हम लोग कहते हैं ना कि हाँ इसका कितना अच्छा घर है, तो उसका व्यक्तित्व तो उससे झलकता है कि अगर ये इतने अच्छे से इसको सबको संभाल के रखता है तो उसकी पर्सनैलिटी भी उतनी ही अच्छी होगी। ये हमारा जो है बाहर से हम लोग देख के समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा है शिक्षा तो हर जगह प्रभावित करती है, हर चीज़ को प्रभावित करती है, तो मैनेजमेंट भी इससे अलग नहीं है। ठीक है, हमारा व्यवसाय यानी हमारा ऑक्यूपेशन कैसा है, हमारी अर्निंग कैसी है, जिस तरीके की हमारी अर्निंग रहेगी कम ज़्यादा हम लोग उसी में तो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो व्यवसाय भी क्या करता है, यह भी गृह प्रबंध को प्रभावित करता है। सामाजिक स्थिति यानी जिस समाज जिस पास पड़ोस में हम लोग रहते हैं उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर बिल्कुल पड़ता है। कौन सी सभ्यता कौन सी संस्कृति से हम लोग बिलोंग करते हैं वह हमारे मैनेजमेंट में क्या करती है, वो हमारे मैनेजमेंट में दिखाई देती है, झलकती है। ठीक है, और आवास यानी कि हमारे घर कैसा है। ठीक है, घर कैसा है, घर का आकार कैसा है, छोटा है, बड़ा है, कच्चा है, पक्का है, किस तरीके का हमारा घर होगा, उसी का हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, मैनेजमेंट को करेंगे, अपनी व्यवस्थाओं को अब उसी हिसाब से लागू करेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या होगा, फैक्टर। तो यहाँ पर आज की क्लास खत्म करते हैं। आई थिंक आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे पॉइंट्स सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से कराऊंगी। ये मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ पहले से ही कि मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके सर्कल में आपके जो फ्रेंड्स हैं, ग्रुप हैं, उनको भी इससे जो है वो बेनिफिट मिल सके। टीजीटी पीजीटी और जीआईसी के एग्ज़ाम में इससे बाहर आई थिंक इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा जो मैं आप लोगों को करा दूंगी। अगर कुछ क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के पूछ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये चैप्टर की PDF वहाँ पे अपलोड कर दूंगी, आप लोग ज्वाइन करके वहाँ से भी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।